रात ताजियों का जुलूस निकाला गया। लोगों ने ताजिए के आगे अपनी मन्नत मांगी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। मुहर्रम के त्योहार को लेकर सभी जगह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की गई। त्योहार की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली, मुरादाबाद, अजमेर, श्रीनगर में मुहर्रम की रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। बाकायदा हुड़दंगियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि मुहर्रम पर सिर्फ मातम मनाइए, हुड़दंग नहीं। इस वक्त हम संसद मार्ग में हैं। पूरे मुल्क में जो मुहर्रम का जो एक शौक का त्यौहार है वो मनाया जाता है और इस वक्त दिल्ली पुलिस इस पूरे मुहर्रम को किसी तरीके का कोई गड़बड़ी ना हो और यहाँ पर किसी तरह की कोई परिवार या प्रॉब्लम ना हो जैसे पिछले साल हुआ था, उसको लेकर पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त ताजिया यहाँ से निकल रहा, आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर जो लोग हैं इस मुहर्रम में शामिल हुए हैं, बाइक से वो यहाँ से निकल रहे हैं और ताजिया का जो है वो यहाँ से जो ताजिया वो यहाँ से निकल रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम रखा गया है, किसी भी तरीके से कोई भी बाहरी लोग इस जो ताजिया का जो जुलूस है इसमें कोई शामिल ना हो सके। और देखिए दिल्ली पुलिस ने सामने मेरे टॉलस्टॉय मार्ग है, यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखी तक कि ताजिया यहाँ से ना निकले। मेरे सामने जो है जय सिंह रोड है, जय सिंह रोड पर भी दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया है। जब तक ताजिया का जो जुलूस है, जो ताजिया में शामिल जो लोग हैं वो जब तक ना निकले तब तक किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसके लिए देखिए यहाँ पर खुद कनॉट प्लेस SHO और बाकी जो पूरी टीम है मेरे पीछे, ये कनॉट प्लेस SHO इनकी पूरी टीम है जो इस पूरे जो मुहर्रम को लेकर जो जुलूस निकाला जा रहा है इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई बैड एलिमेंट या कोई ऐसे शरारती तत्व इसमें शामिल होकर इसे खराब ना करे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन। मुहर्रम को लेकर जुलूस पहुंचा मुहर्रम को लेकर, ये जो बाइकर्स यहाँ से पहुंचे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन इस वक्त ये जो जुलूस है ये अंदर शामिल हो गए हैं। और दिल्ली पुलिस लेकिन हालांकि इस बात का साफ ख्याल रख रही कि किसी तरीके का कोई भी हंगामा ना हो, क्योंकि पिछले साल मुहर्रम के वक्त ही जो एक एक्सीडेंट को लेकर जो पूरा हंगामा हुआ था जिससे कि पूरा ये बवाल मच गया था, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस जो है पूरे जो है हर एक लम्हे को देख रही जिससे कि कोई भी बवाल ना हो, ना ही किसी तरीके का माहौल बिगड़े। दिल्ली पुलिस उन शरारती तत्वों पर भी नज़र रख रही है जो मुहर्रम के इस त्यौहार पे किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ी ना कर सके। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और जावेद हुसैन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी है, सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम हैं दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस को लेकर? देखिए दिल्ली में इस वक्त मैं साउथ दिल्ली में हूँ और जो करबला है वो मेरे ठीक पीछे है। और मुहर्रम को लेकर जो है पूरे दिल्ली में दिल्ली पुलिस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सिक्योरिटी में तब्दील है और हर एक मूवमेंट को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है। ट्रैफिक पुलिस का सबसे ज़्यादा रोल है क्योंकि जो ताज़िया यहाँ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो ताज़िया आ रही है और वो सीधा मेरे पीछे जो मेरे कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जहाँ पे ये पूरे यहाँ पे खड़ी हुई है और पीछे जो ताजिया जा रही है मुहर्रम के इस त्यौहार को लेकर, तो यहाँ पर ये रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर किसी आउटर्स गाड़ी को जाने का परमिशन नहीं है। जो ताजिया यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग कोने से पहुँच रही है, सिर्फ वो लोग जो जुलूस के शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जाने की परमिशन है। इसके अलावा पूरी तरीके से डाइवर्जन है। ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता लोधी रोड की तरफ से आता है और इसको ट्रैफिक को आगे की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और पीछे ये अरबिंदो मार्ग है जो कि साउथ दिल्ली की तरफ से जो रास्ता है इसको डाइवर्ट किया गया और अरबिंदो मार्ग के एक रोड को डाइवर्ट किया गया है। इससे पहले हमने जो आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई कि नई दिल्ली में भी जहां जहां से ताजिया गुजर रहा है उस पूरे रास्ते को आसपास से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया और उसके ताजिया के मूवमेंट के बाद पूरे रास्ते को फिर ओपन कर दिया गया है।
शाम तक का ये जो मुहर्रम को लेकर जो लोग यहाँ पे ताज़िया की शक्ल में यहाँ पे लोग जुलूस में पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाइक से भी आते हुए जो लड़के दिखे और जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक का भी कहीं ना कहीं जो एक पूरा नियम है उसके धज्जी उड़ाते हुए दिखे यहाँ पर। हालांकि लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के नाम पर बाइक स्टंट करते हुए बाज नज़र नहीं आ रहे हो। लेकिन ट्रैफिक के अलावा दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम इंस्पेक्टर्स, हर रैंक के जो स्टाफ्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और किसी तरीके से जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली के नागलोई में जो एक हिंसा हुई थी एक्सीडेंट को लेकर, एक अफवाह के तौर पर उसको लेकर जो बवाल हुआ था, उसको खास नज़र रखकर दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है और हर मोड़ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं। और जो डाइवर्जन है, मतलब जो ट्रैफिक है, जो बाइक्स है जिनका मुहर्रम के जुलूस से या उससे कोई लेना नहीं है, उनको आगे जाने की परमिशन नहीं है और ख़ास तौर से हर चीज़ को बारीकी से देख रही है। दिल्ली पुलिस हर एक नज़र रख रही है, ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखा जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट अगर यहाँ पर है तो साफ नज़र रखा जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम जो विजुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रोड पे पूरी तरीके से दिल्ली के हर एक कोने से यहाँ पे ताज़िया का जो जुलूस की शक्ल में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी की, जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं सुबह से ही पूरी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और जो जैसा नागलोई में पिछले साल हुआ था वैसा इस बार ना हो और साफ इसको लेकर दिल्ली पुलिस की मीटिंग भी हुई थी मुहर्रम को लेकर और पूरे तरीके से ये एक रोड मैप तैयार किया गया था कि किस तरीके से इस बार सिक्योरिटी रखी जाएगी और कितने लोग किस तरीके जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में आज मनाया जा रहा मुहर्रम का त्योहार, दिल्ली, यूपी समेत राज्यों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ताज़िया के लिए प्रशासन ने जारी किए हैं निर्देश। मुहर्रम पर सोशल मीडिया से निगरानी होगी बाकायदा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुहर्रम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि मातम मनाया जाए, हुड़दंग न किया जाए जुलूस में। और इसी पर शाहनवाज आलम मुरादाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शाहनवाज आलम, मुरादाबाद में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे, मातम मनाया जाए, हुड़दंग किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाइडलाइन थी, उसी गाइडलाइन पे मुरादाबाद को फॉलो पूरी तरह से किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अगर जो रोड मैप है वो जो तैयार किया गया था, तमाम तरह से जो यातायात पुलिस है वो रोड मैप तैयार करके पुलिस तैनात की गई है, किसी को असुविधा न हो उसके लिए तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर यहाँ की बात करूँ तो मुरादाबाद के सुंदरकी नगर में हूँ मैं और यहाँ मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ। बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं और यहाँ जो ताजिया है वो आप देखते होंगे, दूर दूर तक आपको ताजिया ही ताजिया नजर आ रहे होंगे। शिया समुदाय और जो सुन्नी समुदाय है दोनों एक साथ यहाँ जुलूस निकालते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर यहाँ की बात करूं मैं तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर करबला है, कुछ ही देरी में यहाँ पर करबला पर जुलूस पहुंचेगा, वहां मातम किया जाता है। तो सरकार की गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से यहाँ पर जो प्रशासन है वो फॉलो करा रहे हैं। पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जुलूस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देर रात्रि जुलूस जो है समाप्त होता है। मुरादाबाद के कई जो हिस्से हैं वहां पर जुलूस निकाला जाता है, जो परंपरागत रूप से जुलूस निकाला जाता है। प्रशासन ने तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए थे, तमाम तरह से लोगों के साथ बैठकें की जा रही थी, सम्रांत लोगों के साथ समन्वय बनाया जा रहा था और वही यहाँ पर देखने को मिला कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा है। लोग जो ताजिए गांवों से यहाँ आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो भी यहाँ जमा हो गए हैं और पूरी तरह से जो प्रशासन है वो अभी तक यहाँ जो है वो मुस्तैदी से लगा हुआ है। ठीक है शाहनवाज, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। और जयपुर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए इस पर। मातमी धुन के साथ में ताजियों के जो जुलूस है वो शहर से निकलना शुरू हो चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ताजियों के जो जुलूस है अपने अपने क्षेत्रों से निकलना शुरू हो चुके हैं और मातमी जो धुन है वो यहाँ पर ढोल ताशों के साथ में बजाई जा रही है। बड़े जबरदस्त और खूबसूरत जो ताजिए हैं जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाले जाते हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से क्या खास है इन ताजियों में, क्या खास
पुलिस की निगरानी में जो है ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी हर ताजिए के साथ में पुलिस की गाड़ी जो है आगे आगे चल रही है और ताजियों के जो जुलूस है वो पीछे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के जो झंडे हैं, देश का जो झंडा है वो फ्लैग है, इन जुलूसों में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। झंडे लहराए जा रहे हैं जुलूस में। और आज का जो दिन है, पूरा दिन यानी कि अभी कुछ ही देर पहले ही जो ताजियों के जुलूस है वो निकलना शुरू हुए थे और शाम होते होते, रात होते होते यही ताजियों के जो जुलूस है जयपुर क्षेत्र के करबला में जाकर वहाँ पे सुपुर्द खाक होते हुए सीधे तौर पर नजर आएंगे। कहाँ किए जा रहे हैं? आज मुहर्रम की 10 तारीख यानी योम आशूरा का दिन है। इसी के साथ ये सोसाइटी पंचायत की ओर से जो ईदोस खेली जाती है दोपहर 2:30 बजे, जो कि चौक हताई से स्टार्ट होकर त्रिपोलिया गेट जाती है, वहाँ से विभिन्न मार्ग होते हुए आमा बावड़ी पहुँचकर वहाँ समापन किया जाता है। डोले वाले की सवारी की जा रही है, डोले शरीफ भी निकले जाते हैं। जी बिल्कुल, डोले शरीफ की भी सवारी होती है, डोले शरीफ भी निकलती है। कहाँ पर सैराब किए जाते हैं? ये आमा बावड़ी पर सैराब की जाती है। ये प्रोग्राम कितने से कितने बजे तक चलता है? ये दोपहर 2:30 बजे स्टार्ट होता है, जो शाम को 5:30 बजे तक समापन किया जाता है। आइदोस जो है कहाँ खेला जाता है? और पहले ईदोस इंडिया के अंदर अजमेर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ मात्र अजमेर में ही खेली जाती है। तो जयपुर से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और अब अक्षय जायसवाल जयपुर से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या जानकारी है मुहर्रम के जुलूस को लेकर? किस तरह के खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही क्या रूट तय किया गया है? कितना लंबा ये जुलूस होगा और जिससे यातायात से जुड़ी कोई परेशानी जो है, जो लोग सड़कों पर हैं, उन्हें ना हो? अक्षय, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए अक्षय, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन हुए थे शहीद, जिसके बाद मातम मनाया जाने लगा। अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए थे हसन हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं शिया समुदाय के लोग और इसके साथ ही लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जावेद, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूँगी। अब क्या जानकारी है, कितना लंबा ये जुलूस निकाला जाएगा, क्या रूट तय किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए दिल्ली में जो साउथ दिल्ली में जो लोधी कॉलोनी के पास जो करबला है, इस करबला पे दोनों समुदाय यानी कि शिया सुन्नी दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अभी जो है, जो ताजिया की शक्ल में जो तमाम सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये नए साल का जो है, ये एक तरीके से इस्लामिक तरीके से नया साल भी है, लेकिन इसे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के तौर पर यानी कि मुहर्रम यानी कि मातम के तौर पर भी इस मुहर्रम को मनाया जाता है। और दोनों समुदाय के लोग इस मुहर्रम को पूरी रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। और इस वक्त जो ताजिया के जो आप देख लोगे कि ताजिया जो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचा है, हर दिल्ली के हर इलाके से, जामा मस्जिद की बात करें, नबी करीम की बात करें, सदर बाज़ार की बात करें, हर जगह से यहाँ पर ताजिया पहुँचा है। लोग यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और इस पूरे एक रोड को यानी कि अरबिंदो मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है। ये बहुत ही ट्रैफिक के नज़र से ये रोड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट और द्वारका और साउथ वेस्ट को ये रोड कनेक्ट करता है। इसको देखते हुए, मुहर्रम को देखते हुए इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स है, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर सुबह से ही सिक्योरिटी को पूरी तरीके से अरेंज कर रहे हैं। ट्रैफिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रोड को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। और ये जो मेरे सामने, मेरे राइट साइड को आप रास्ता जो देख रहे हैं, ये लोधी कॉलोनी से होते हुए साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। सीधा रास्ता जो है ये साउथ दिल्ली से होते हुए सीधा नई दिल्ली को कनेक्ट होता है और नई दिल्ली से फिर सेंट्रल या फिर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। और मेरे पीछे ये जो रास्ता है, तो ये जो रोड है जहाँ पे करबला है, ये रास्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक की नज़र से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पे होता है।
और इसे पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस ने मैनेज कर रखा है। और देखिए हर तरीके की सिक्योरिटी रखी गई है, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और मचान तौर पे भी मचान बनाया गया है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है उनको यहाँ पर तैनात किया गया। और आमतौर पर सिविल में भी दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है वो सिविल में भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली के नागलोई में जिस तरीके से वारदात हुई थी, उसके बाद पूरी तरीके से करीब 2-3 दिन तक ये हंगामा चलता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रॉयट का मामला दर्ज कर इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि ये एक ताजिया के दौरान ही पिछले एक साल वाली स्थितियां एक्सीडेंट कम से कम इस बार ना हो, दिल्ली प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। खास सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो सड़कों पर किए गए हैं। आपके पास हम आएंगे, रंजीत शर्मा बरेली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजीत, उत्तर प्रदेश को लेकर स्थितियां क्या नजर आ रही हैं? पहले से प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कितना और कहां से कहां तक का ये पूरा जुलूस निकलेगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई हुड़दंग जो है वो सड़कों पर ना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं, बरेली हमेशा संवेदनशील रहा है और बरेली में अक्सर क्या है कि कोई जुलूस अक्सर कोई ना कोई दंगे हो जाते हैं। इसको लेकर खासी प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। आज जो जिससे आंखें ताजिया निकाले जा रहे हैं उसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद है। पीएससी की और रैपिड एक्शन फोर्स की काफी टुकड़ियां लगाई गई है। साथ ही साथ जुलूस के साथ सभी अधिकारी मौके पर चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अपनी घटना ना हो सके। लगभग 250 ताजिए यहाँ पर करबला में लाए जाएंगे। वहीं जो बाकरगंज का एरिया है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 250 करबले वहीं पर आएंगे और वहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी काफी है। आप मेरे पीछे की रोड देख सकते हैं, केवल ये रोड ही चल रही है। उसके बाद सारे ट्रैफिक पुलिस ने कहीं ना कहीं काफी रास्तों पर डाइवर्जन कर रखा है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो सके। और खासतौर पर इसकी एडवाइजरी कल ही कहीं ना कहीं पब्लिक को बता दी गई थी और आज पेपर में भी इस प्रकार के नोटिस दिए गए थे कि पब्लिक कहीं ना कहीं ट्रैफिक से बचे रहे। सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो बरेली काफी सुरक्षित कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अपनी घटना ना हो सके। चलिए आपके पास आएंगे, क्योंकि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बरेली काफ़ी सुरक्षित है और बरेली में से इस तरह की खबर सामने फिलहाल नहीं आ रही है। वहां पर स्थितियां जो हैं वो शांत है, काबू में है। अब बात कर लेते हैं एक बार कानपुर की। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है। एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान लाठी डंडे तक चल गए। आधी रात घंटाघर चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। हंगामे के दौरान पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के घंटाघर इलाके की, जहां पर कानपुर में मंगलवार यानी कि कल देर रात घंटाघर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और बेल्ट चली। इससे कुछ देर के लिए जुलूस में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मच गया और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की मुताबिक कुछ लोग मुहर्रम का जुलूस लेकर एक्सप्रेस रोड से कलेक्ट्रेट गंज की तरफ जा रहे थे। इसी बीच अपनी अपनी गाड़ी को आगे निकालने को लेकर दो युवकों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच गाली गलौज हुई और इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। तभी दोनों तरफ से लगभग 30 से 40 लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। इस मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और मारपीट करने वाले मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों से किसी ने भी कोई तहरीर जो है वो थाने में नहीं दी है, यानी कि किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट जो है वो अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी नहीं की है। लेकिन ये तस्वीरें एक बार ज़रा देखिए। ये है कानपुर का घंटाघर और देखिए कैसे कल रात में यहाँ पर एक ही समुदाय के लोगों में जो कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे उनमें किस तरह से गाड़ी आगे निकालने को लेकर कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई और फिर मामला इतना बढ़ गया कि 30 से 40 लोग एक दूसरे को मारपीट करने पर उतर आए। अब बात करेंगे मेरठ के रसूलपुर में डीजे को लेकर बवाल हो गया। शादी में डीजे बजाने के दौरान पथराव हुआ। मुहर्रम से पहले बीती रात जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। तो ये तस्वीर हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, जहां पर सवाल यही है कि आखिरकार पत्थरबाजी का जिम्मेदार कौन है और कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए मेरठ की, जहां पर पत्थरबाजी हुई। आपको सड़कों पर बड़ी संख्या में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे और कैसे छत पर कुछ लोग जो हैं वो नीचे खड़े लोगों पर पत्थरबाजी करते हुए
नजर आए। तो पटना के राजा बाजार मदरसा गली में एक किराना स्टोर में ताजिया के दौरान तोड़फोड़ और लूटपाट के मकसद से तोड़फोड़ की गई। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाहर लगा फ्रिज भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं जुलूस के दौरान जो है वो तोड़फोड़ की गई। बाहर लगा फ्रिज पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अब फ्रिज में जो फ्रंट पर ये कांच लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ये पूरी तरह से चूर चूर हो गया। इन तस्वीरों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये बवाल करने वाले लोग कौन हैं और बवालियों पर कार्रवाई आखिरकार कब तक। तो कानपुर और मेरठ किसी को चोट नहीं आती, बहुत ही हल्का। आप वेट देखोगे 200 ग्राम का होगा ये टोटल, कोई वेट नहीं है। देखिए दिल्ली पुलिस इस तरीके की चेन जो है वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है और हर संभव कोशिश है किसी तरीके से कोई भी बैड एलिमेंट्स या शरारती तत्व इस भीड़ में शामिल होकर किसी तरीके से मुहर्रम को न बदनाम करे। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो जावेद की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं, एक चेन बना दी गई है बाकायदा कि ना तो जो लोग सड़कों पर हैं यातायात से जुड़े ना तो कोई परेशानी लोगों को हो। एक बार फिर से जावेद के पास लेकर चलते हैं। जावेद, दिखाइए जरा तस्वीरें। आप इससे पहले रिपोर्ट दिखा रहे थे, क्या इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से? जी देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी सर्च ऑपरेशन कर रही है कि मुहर्रम में कोई ऐसे शरारती तत्व शामिल ना हो सके और इस तरह की चीज़ें जो है दिल्ली पुलिस ने अभी रिकवर किया है। मुहर्रम में लेकर इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं कर रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि मुहर्रम का एक पार्ट होता है इस तरीके की चीज़ें। ये शार्प नहीं है, ये शार्प नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये जैसे ये मेरा गाड़ी की चाबी है मेरे हाथ में, तो ये भी एक औजार है, ये भी एक औजार है। ये गाड़ी की पुलिस ये कह रही है ये गाड़ी की चाबी है, ये भी औजार है। मैं अपने इसको इससे अपने आप को हानि पहुंचा सकता हूं, इस चाबी से भी पहुंचा सकता हूं। मैं अभी मैं अपने गड़ाऊंगा तो ये हानि पहुंच जाएगा। वो शार्प नहीं, आर्टिफिशियल है। फिर भी ले लिया तो कोई बात नहीं, जय हिंद करते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से ऑपरेशन चला रही है। बाइक से भी यहाँ पर बाइकर्स पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस नहीं चाह रही कि किसी तरीके का माहौल खराब हो, क्योंकि पिछले साल ही नागलोई में इसी तरीके से भीड़ में कई ऐसे शक्ल शामिल हो गए थे जिन्होंने पूरी तरीके से नागलोई को पूरे तांडव में बदल दिया था और कई लोग इसमें घायल हुए थे। और पूरी तरीके से जो लोग इसमें खासतौर से वैसे लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जो इस मुहर्रम में जो लोग आ रहे हैं उनमें कोई बैड एलिमेंट शामिल ना हो सके, जिससे कि पूरे माहौल को बिल्कुल जावेद, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बैड एलिमेंट शामिल ना हो इस जुलूस में, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। अक्षय हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। अक्षय, जयपुर से क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, क्या इंतजाम वहां पर सुरक्षा के? तो राजधानी जयपुर में भी मातम दोनों के साथ में ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं और मैं आपको राजधानी जयपुर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। बड़े ही खूबसूरत जो ताजिए है राजधानी जयपुर के, आम जन ने जयपुर में ये ताजिए बनाए हैं और जुलूस निकलना शुरू हो चुके हैं। देर रात 11 से 12 बजे के बीच में जो ताजिए हैं जयपुर के करबला स्थित एक करबला क्षेत्र है, वहाँ पे सुबह से खास किए जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से बड़ी खूबसूरत जो ताजिए है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और मुस्लिम समाज के जो आमजन है वो ताजियों को अभी भी साज सज्जाद के साथ में यहाँ पर उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे जो जुलूस है वो निकाले जा रहे हैं। इसी के साथ में अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पिछले 2 दिन से अलग अलग क्षेत्र में जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम प्रशासन तैनात था और आज पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर तैनात देखने को मिलता है और किसी प्रकार की तो यहाँ पर अनहोनी है वो ना हो तो पुलिस प्रशासन की सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तो मान सकते हैं कि आज जो राज्य का जो जुलूस है बड़े ही शांतिपूर्वक मुस्लिम समाज की ओर से राजधानी जयपुर में निकाला जा रहा है। बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो ताजिए हैं पिछले कई दिनों की जो मेहनत है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ जो आम जनता है मुस्लिम समाज के उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विष्णु हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, बिहार में क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वहां पर क्या इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से, सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? विष्णु, मेरी आवाज आ रही है आपको?
तो शायद विष्णु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देश भर से किस तरह के इंतज़ाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और किस तरह से इस जुलूस को निकाला जा रहा है, एक पूरा रूट